Hello everyone, myself Avinash Kumar from एम्स गोरखपुर। सो वेलकम बैक टू इजी टॉक पार्ट 2। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात करने नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन स्पेसिफिकली ये वीडियो क्लास 11th के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट 2026 देने जा रहे हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्लास 12 बोर्ड से कंप्लीट करने के बाद फाउंडेशन में जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। लेकिन हर वो एस्पिरेंट के लिए जो नीट 2026 अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम लोग ये पूछते रहते हो कि भैया अब क्या करें, क्योंकि अभी क्या करें। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, कि तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। और क्लास 11th का सिलेबस भी एक पेस में चल रहा होता है, काफ़ी स्पीड चल रहा होता है। और क्लास 11th का सिलेबस क्लास 12th के अगर उसमें देखें तो थोड़ा हार्ड होता है, अगर उससे कंपेरेटिवली देखा जाए। तो तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ, तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए और तुम आगे से ऐसा कर लेना। कि सबसे पहले कि तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपना स्टडी किया करो, कि जो मैंने भी किया था, हर कोई वैसा ही करता है जो क्लास 11th में एक नॉर्मल स्टूडेंट। वो क्लास जाया करो, उसके बाद डीपीपी सॉल्व लिया, टीचर्स दे तो उसको सॉल्व कर लिया करो, मॉड्यूल सॉल्व किया करो, जितना टीचर्स बताएं उतना मॉड्यूल सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करना चाहते हो, जो मैंने किया था कि मैंने एक पीवाईक्यू की बुक खरीद ली थी और उसे क्लास 11th में बैठ के साथ में लगाया करता था। तो तुम साथ में अपना पीवाईक्यू लगा सकते हो। तो तुम इतना चीज़ ज़रूर किया करो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, कि क्लास जाया करो, नोट्स बना लिया करो, और मॉड्यूल सॉल्व किया करो। फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व कर लिया करो अगर तुम्हें मिलते हैं तो। और एक्स्ट्रा करना चाहते हो तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया करो। और दूसरा जो पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम हमें अपना बेसिक को हमेशा थोरोली पढ़ लिया करो। जब चैप्टर हो रहा हो तो उस समय बेसिक्स को थोरोली ध्यान में रखा करो, कि इस चैप्टर का बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा क्या चीज़ है जो तुम समझ जाने के बाद तुम्हारा चैप्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाए। स्टार्टिंग में ही तुम अपने बेसिक को थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया करो। थर्ड पॉइंट है कि तुम टेस्ट को कभी स्किप मत किया करो। टेस्ट अगेन एक बहुत अच्छा रोल निभाता है, तो टेस्ट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तुम बहुत कम नंबर आते हैं क्लास 11th में, मेरे भी अभी के टाइम पे अगर हम क्लास 11th का देखो तो 470 450 460 इस तरह के मार्क्स आया करते थे मॉक टेस्ट में। और वो पार्ट टेस्ट होते थे, ना कि फुल टेस्ट। फिर भी हम अगला टेस्ट दे दिया करते थे, क्योंकि कुछ रीजंस होते थे कि पेरेंट्स को मैसेज जा रहा है, या किसी भी बहाने तुम टेस्ट कोई तो रीज़न तुम्हें कांस्टेंट रखे। तुम टेस्ट को रेगुलरली दे दिया करो, कि जाके तुम थोड़ा कम भी आ रहा है तो टेस्ट दे दिया करो, लेकिन टेस्ट कभी स्किप मत करना। मैंने कभी स्किप नहीं करता था, भले ही कम नंबर आते थे, लेकिन मैं टेस्ट दे दिया करता था जाके। और फोर्थ थिंग तुम करो कि ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। अपने टीचर से हमेशा हेल्प का मतलब तुम जाके पूछा करो, उससे हेल्प लिया करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। तुम बहुत अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अभी तो नीट 2025 भी नहीं हुआ है, और क्लास 11th अभी खत्म होंगे, 12th होंगे, फिर रिवीजन होगा, फिर टेस्ट दोगे, तब जाके लास्ट में तुम्हारा नीट 2026 आएगा। तो उसके लिए तुम अपने टीचर से अभी हेल्प लिया करो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम्हें किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, या फिर डेली लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम अपने टीचर से शेयर किया करो, उनसे पूछा करो, तो वो तुम्हें आराम से समझा करेंगे। और अगर प्रॉब्लम आती है तो तुम अपने किसी वैसे पीयर या फ्रेंड से पूछ सकते हो, तो वो जो मैं तुम्हें समझा सके। या फिर मैक्सिमम फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन समझाते हैं या फिर बताते हैं, तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है कि इस कंसेप्ट को किस तरह अप्लाई करना है। अगर फ्रेंड से सीखते हैं तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। हमसे भी काफ़ी स्टूडेंट पूछा करते थे उस टाइम पे, तो हमें बता दिया करता था अगर जो मुझे समझ में आता था। ऑलवेज तुम उससे सीखने की कोशिश किया करो, या फिर कोई स्टूडेंट तुम देखोगे क्लास में वो सॉल्व कर पा रहा है, तो तुम उससे पूछ लिया करो। सिक्स थिंग जो तुम्हें अपने बहुत अच्छे से अपने चीज़ में हैबिट में लाना चाहिए, कि ऑलवेज अटेंड योर एक्स्ट्रा क्लास। तुम्हारे टीचर अक्सर एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया करते होंगे संडे को, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही सही, किसी न किसी बहाने एक्स्ट्रा क्लास होता होगा। तो तुम अपने एक्स्ट्रा क्लास को ज़रूर अटेंड किया करो। एक्स्ट्रा क्लास मतलब एक इंटरेक्टिव वो बनाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और तुम काफ़ी कुछ वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है तुम्हारा। इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास को हमेशा अटेंड कर लिया करो। और लास्ट थिंग है कि तुम अपना डाउट्स हमेशा क्लेरिफाई कर लिया करो। जैसे तुम्हें कोई डाउट आए तो उसे तुम किसी भी लैंग्वेज में, तुम्हें हिंदी में आता है तो हिंदी में ही लिख लो डायरेक्ट, एक रफ कॉपी में लिख लो, और अगले दिन जाके तुम उस टीचर से या फिर कहीं न कहीं से पूछ लो। उस डाउट को हमेशा क्लियर कर लिया करो, क्योंकि इन सभी पॉइंट पे ध्यान देने के बाद ना तुम बेसिक में तुम्हें पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे तुम्हारे मार्क्स भी इंप्रूव होते चले जाएंगे, और सिलेक्शन आराम से हो जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ऑल द बेस्ट।